उत्तर प्रदेश से, जहां मातमी धुनों के बीच व अदब के साथ उठा मेहंदी जुलूस। साजिद हुसैन वारसी ने शहर के ऐतिहासिक जुलूस में शुमार मेहंदी जुलूस का शहर भ्रमण के लिए समय पर रवाना किया। दरगाह वारसी के सेक्रेटरी हसनैन वारसी ने दरगाह शरीफ पर जुलूस में चल रहे लोगों को साफा पहनाकर किया स्वागत। रात भर गूंजती रही या अली या हुसैन की सदाएं। मुहर्रम शरीफ की 8 तारीख को शहीदाने करबला व हजरत कासिम की याद में दरगाह हजरत अबुल हसन साहब वारसी से फूलों से सुसज्जित मेहंदी को कटरा साहब खां मस्जिद पंजाबियान के समीप इमाम बारगाह पर लाया गया, जहां पर नगर के मशहूर बैंड बाजों ने मातमी धुनों की सदाएं बुलंद कर सलामी दी। मेहंदी को सजाने वाले अरशद अहमद, इशरत अहमद, सरवर हुसैन वारसी, हैदर हुसैन वारसी, अरहम वारसी के अलावा साजिद वारसी, अफजल वारसी, हाजी मुइनुद्दीन, गुड्डू मंसूरी आदि ने बैंड बाजे वालों को नजराने दिए। साजिद हुसैन वारसी ने शहर के ऐतिहासिक जुलूस में शुमार मेहंदी जुलूस को शहर भ्रमण के लिए समय पर रवाना किया। दरगाह हजरत अबुल हसन साहब वारसी पर ट्रस्ट के सेक्रेटरी हसनैन वारसी, वारसी हनी, वारिस भाई, रहीस उद्दीन वारसी, मजहर वारसी, फरीद वारसी आदि ने जुलूस में चल रहे बैंड वालों, अलम चौकी वालों आदि लोगों को साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। उसके बाद जुलूस को आगे की ओर रवाना किया। दानिश वारसी, इलियास वारसी, हयात वारसी आदि जिम्मेदार लोग झंडी दिखाकर व सीटी बजाकर जुलूस को आगे की ओर चलने का इशारा कर रहे थे। खबर मध्य प्रदेश से, जहां टीएमसी नेता की हत्या का आरोपी शाजापुर के बेरछा से गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता की हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस की एक टीम शाजापुर में पहुंची। यहां से एक आरोपी को अपनी हिरासत में लेकर पश्चिम बंगाल रवाना हुई। जानकारी के मुताबिक जिले के बेरछा थाना क्षेत्र में यह आरोपी मजदूर बनकर रह रहा था, जो कि मूलतः बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में पंचायत चुनाव के पहले आदर्श शहर के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और उनके सुरक्षाकर्मी को गोली मार दी गई थी। इस मामले में टीएमसी नेता की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ था। इस मामले में कुछ लोगों को पुलिस पहले ही हिरासत में ले चुकी है। उसी मामले में एक आरोपी की लोकेशन जब पश्चिम बंगाल पुलिस को शाजापुर जिले में मिली, तो टीम ने यहां पहुंचकर स्थानीय पुलिस की मदद से हिरासत में ले लिया। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर उसे पश्चिम बंगाल लेकर रवाना हो गई। हालांकि इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस के अधिकारी मीडिया के सामने कुछ भी अधिकृत कहने से बचते दिखे हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह ने भी फिलहाल सिर्फ इतना बताया कि बंगाल पुलिस एक आरोपी को यहां से गिरफ्तार कर रवाना हुई है। सर, पश्चिम बंगाल की एक टीम आई थी, क्या डिटेल्स है सर इसकी? पश्चिम बंगाल की टीम थाना बिरछा में आई थी और उनका यहाँ कोई प्रकरण था जिसमें कोई वांटेड अपराधी था। यहाँ पे किसी कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ वो मजदूरी का काम कर रहा था। उसको कल उन्होंने पकड़ा है और आज उसको ट्रांजिट रिमांड पे उसको लेके गए। खबर इंद्री से, जहां इंद्री हलके में 10 जुलाई को यमुना क्षेत्र में आई बाढ़ से जहां पर अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो गई हैं, वहीं बीमारियां पनपने लगी हैं। इंद्री हलके में 10 जुलाई को यमुना क्षेत्र में आई बाढ़ से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं। किसानों की धान की फसल, गन्ने की फसल, पशुओं का चारा और घर में रखा हुआ जरूरी सामान भी खराब हो चुका है। लोगों का कहना है जब बाढ़ आती है तो परेशानियां भी होती है। इंद्री क्षेत्र में पिछले दिनों आई बाढ़ की वजह से कई गांवों में आज भी वही स्थिति सही नहीं है। इंद्री हलके के बड़ा गांव के लोगों का कहना है कि अधिकारियों ने बड़े बड़े दावे तो जरूर किए थे, लेकिन आज तक कोई भी हमारे बीच में नहीं पहुंचा और कोई किसी तरह की हमें सुविधाएं नहीं दी गई। किसी का मकान गिरा हुआ है और किसी की दुकानों में पानी है। कईयों का घर का सारा सामान खराब हो चुका है और सफाई व्यवस्था भी गांव में सही तरीके से नहीं। और सबसे ज्यादा जो परेशानी है, पशुओं के लिए चारा भी नहीं है। फसल तो पहले ही खराब हो चुकी थी, लेकिन अब गांव में कई तरह की बीमारियां फैलती जा रही है। आई फ्लू, बुखार और भी कई बीमारियां गांव में फैली हुई है, लेकिन कोई भी डॉक्टर गांव में नहीं पहुंचा, ना ही उनके बारे में कोई जानकारी ली है। बड़ा गांव के लोगों का कहना है सड़कों की भी हालत खराब बनी हुई है
धान की फसल पूरी तरह खत्म हो चुकी है। गन्ने की फसल भी काफी बर्बाद हो गई है। धान की फसल को किसान दोबारा से लगा रहे हैं, लेकिन पौधा नहीं मिल रही है। आज तक भी 14 तारीख का बाढ़ आई हुई है, जो उसके बाद पानी का जो ये ऐसे कैसे कबाड़ पड़ा सारा सेम टू सेम, कोई साफ नहीं, कोई सफाई, नालियाँ सारी दूर की दूर सारी साफ नहीं होंगी, सारी भरी पड़ी, नाला भरया पड़ा रहा है, कोई भी ना कोई उरा सिखाने आते अंदर ना कोई कहीं जाता, करता ही नहीं है कोई भी साफ। ऐसे से क्या क्या नुकसान हुआ है? बाढ़ से तो कोई नुकसान, बाढ़ से तो बस पानी भरा था तो नुकसान ही था, माले कट्टे कुट्टे लगाए, फिर इसी वजह से थोड़ा सा वो होया, बाकी नहीं कबाड़ तो ऐसा। तो गली में ये कूड़ा निकाल के ढेर लग रहा है उस दिन का, यहाँ सफाई भी नहीं हुई है, इसकी वजह से मच्छर होंगे, बीमारियां होंगी, बुखार हो रहा है। इधर घर में ना, इनके घर के आगे ना ये कूड़ा पड़ा है, इनके घर के सारे बीमार हो रहे हैं, सबकी आंखें आ रही हैं, सबकी आंखें लाल हो रही है इधर घर में, जिनके घर के आगे इतना कूड़ा पड़ा है वो सब लोग बीमार हो रहे हैं। बच्चे भी स्कूल से घर बैठे हैं, स्कूल की मैम ने भी उनको घर भेज दिया कि अपने घर बैठो, बीमारी चल रही है, आपको स्कूल में नहीं आना। उनके घर पे ही, घर के सामने इतना कूड़ा पड़ा हुआ है। कारण क्या है जी? कारण ये आंखें हो रही है, ये मच्छर इतने पैदा हो रहे हैं, सारे घर के बीमार हो रखे हैं इनके। तो यहाँ हाँ, इसकी वजह से, अरे इसकी वजह से पूरा मोहल्ला बीमार हो जाएगा। इधर बच्चे घूमेंगे फिरेंगे, आएंगे जाएंगे, बच्चे बीमार हो जाएंगे, और कूड़ा अब से यहीं पर पड़ा हुआ है सर। तो आप भी इसका कराओ ना थोड़ा बंदोबस्त, भी साफ सफाई गांव में हो जाए, ताकि कोई भी बीमार ना हो। आंखों की बीमारी चल रही है, जगह जगह बच्चे बीमार हो रहे हैं, और घर पे बच्चे बैठ गए हैं। अब इस घर में तो बिल्कुल बहुएं भी, सासुएं भी, बच्चे भी सब बीमार हो रहे हैं। वो तो घूंघट निकाल के चल रहे हैं कि किसी और को ना हो जाए बीमारी, और उनके घर के आगे इतना कूड़ा पड़ा हुआ है। सफाई। क्या नाम है आपका? नीरज है। के बाद अब क्या स्थिति है? अब तो स्थिति आप देख ही रहे, देख लो कितना गंदा हाल हो रहा है। यहाँ से ना कोई सफाई वाला आवो, ना कोई आवो, लो बस्ता में आ जाओ। पीछे भी आ रहे थे, उस दिन बाढ़ आ रही थी, उस दिन भी भाई आ रहे थे यहाँ से, उस दिन भी वे बोल रहे हम टीवी पर भी करेंगे, इनू भी करेंगे, कोई नहीं आया उसके बाद में भी यहाँ से। अच्छा, कुछ नहीं मारा हाल हो गया, कुछ भी। दीवारों में को पानी फूट जा, बच्चे तंग हो जा, अनाज भी भीग जा, हमारा बहुत बुरा हाल हो गया। बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल होगा जी हमारा यहाँ से। यहाँ तो जो कोई सरपंच बना और इतना बनता नहीं, इतना कहो जा यो कर दूंगा, नू कर दूंगा, नाला बनवा दूंगा, यो कर दूंगा, बन तो ये सरपंच कोई नहीं देखता है किसी जोड़ की तरफ को। अच्छा, तो कह रहे हैं कि अब काफ़ी हमने फैसिलिटी दे दी। ये तो आपके आग गई है, कोई हम झूठ थोड़ा ही बोल रहे, तो आपके आग गई है। जो भी हम फैसिलिटी जो भी कुछ दे रखे आपके आग गई, सा हम ही दिख रहा है। ये तो साफ करवाने का ये तो आपके सामने ही है। बताओ, हम कोई झूठ थोड़ा ही कह रहे। अगर जो आप परसों आते नहीं, कल भी सुबह आते, यहाँ से इतना पानी था इस गली में, इतना। इतने दिन बाद भी परसों बरसात हुई जी, बरसात का पानी भी नहीं निकलता। चलो रोगी तो चलो आ गया, रो आया था, 78 में आया था, अब आया। यहाँ तो बरसात के पानी भी नहीं निकलते, बरसात के पानी भी घरों में पड़ जा। तब क्या पशुओं का चारा, जहाँ दूसरी है कि कोई दिक्कतें क्या क्या आ रही? पशुओं का चारा भूस गिर रहे, जुआर तो खत्म कर दी, रोन अपना भूस किसान नहीं कर रहे। खेतों में फसल खत्म होगी? नहीं, जीरी तो बचेगी, कुछ खत्म भी होगी, कुछ बच भी गई। नो थोड़ा ही कोई झूठ थोड़ा ही बोल लिया जा भाई, बच भी गई और ख़त्म भी होगी। बड़े गाँव में कम से कम 200, 250, 300 किले ख़त्म हो गए, और बच भी बहुत काफ़ी गई। यानी जिस तरह का पानी आया था, कोई उम्मीद नहीं थी बचने की, बची भी बहुत। क्या नाम आपका? ईसम सिंह राणा। खबर झालावाड़ से, जहां 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। झालावाड़ जिले के राजकीय महाविद्यालय चोमहला के छात्र संघ अध्यक्ष सहित करीब 1 दर्जन छात्र 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। सारे मामले में छात्र संघ अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि चोमहला महाविद्यालय की सरकार द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही है। यहां छात्रों की कई समस्याओं को लेकर कई बार सक्षम स्तर पर ज्ञापन देने के बाद भी महाविद्यालय की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। आपको बता दें कि चोमहला महाविद्यालय के छात्र महाविद्यालय को यूजी से पीजी करने सहित स्टाफ की व्यवस्था करने और कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, और इन्हीं मांगों को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष सहित करीब 1 दर्जन छात्र आज सुबह से ही भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और लगातार अपनी मांगों को मनवाने पर अड़े हुए हैं। आज किन मांगों के चलते आपने ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की? आज हमने युवा छात्र शक्ति के बैनर तले महाविद्यालय में आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। महाविद्यालय में विद्यालय को यूजी से पीजी बनाने के लिए, महाविद्यालय की जो सीटें हैं उनको बढ़ाने के लिए, और यहाँ पर स्टाफ की जो कमी है उनके चलते हमने जो है
यहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जो है युवा छात्र शक्ति के बैनर तले शुरुआत की है। तो आपने एबीवीपी के अध्यक्ष होने के बावजूद ये नया जो युवा छात्र शक्ति संगठन बना है, इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि विगत कुछ दिनों से कुछ राजनीतिक पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा एबीवीपी में हस्तक्षेप किया जा रहा था और हमारे कार्यकर्ताओं को जो काम है वो नहीं करने दिया जा रहा था। इस कारण सारे कार्यकर्ता परेशान होकर हमने एक नई संगठन की शुरुआत की है। हमारी विचारधारा वही छात्र हित और राष्ट्र हित के विचारधारा पर काम करने वाली है और वही हम आज छात्र हित के लिए काम करने के लिए हम जो आज यहाँ भूख हड़ताल शुरू की है। खबर पाली से, जहां राजस्थान युवा महोत्सव संस्कृति प्रमीला ने कालबेलिया नृत्य 26 जुलाई 2023 से रतन चंद लोढ़ा बाल निकेतन पाली राजस्थान युवा बोर्ड 2023 पाली ब्लॉक में राजस्थान युवा महोत्सव का कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम चित्रकला बांसुरी तबला प्रोग्राम हुए। बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बच्चों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और सीताराम जी लांबा ने बताया कि जो बच्चे इस प्रोग्राम में इन्हों को एक आगे प्लेटफॉर्म मिलेगा। सुनीता कंवर गोयल ने बताया कि जो बच्चे प्रथम द्वितीय और तृतीय आने वाले को सर्टिफिकेट प्लस वुमेन डॉग देकर सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान सरकार श्रीमान अशोक जी गहलोत के कार्यकाल में ब्लॉक लेवल का प्रोग्राम बहुत ही शानदार पाली ब्लॉक बनाया गया। कार्यकर्ताओं ने भी अपना समय देकर कार्यक्रम को बहुत ही अच्छा मनाया गया। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मारकुंडी स्थित दुर्गा मंदिर के पुजारी पर महिला ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। मारकुंडी स्थित दुर्गा मंदिर के पुजारी पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। गुरुवार का वो मामला सामने आने पर हड़कंप मच गया और पुलिस जांच में जुट गई। जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला को लेकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। महिला का आरोप है कि घटना 3 दिन पहले की है। वह झाड़ फूंक के लिए मंदिर पर काफी समय से आ रही है। इसी दौरान पुजारी ने घटना को अंजाम दिया। क्षेत्राधिकारी राहुल पांडे ने बताया कि मामले में जांच पड़ताल के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। बहरहाल घटना के बाद से आरोपी पुजारी फरार है। महिला ने पुजारी पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। झाड़ फूंक के लिए महिला जाती थी पुजारी के पास। रॉबर्ट संगंज कोतवाली क्षेत्र के दुर्गा मंदिर मारकुंडी का मामला। खबर भोपाल से, जहां टीआई सीने के में धसी गोली। भोपाल से हेलीकॉप्टर और जबलपुर से बाई रोड आ रही डॉक्टरों की टीम घायल टीआई का हाल जानने पहुंचे विधायक। सिविल लाइन थाने में हुई गोली चलने की घटना के बाद टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा को घायल अवस्था में मिनर्वा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना की सूचना मिलने के बाद रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला घायल टीआई से मिलने अस्पताल पहुंचे। बता दें कि आज दोपहर थाने में पदस्थ एसआई आर सिंह ने अपने ही अधिकारी टीआई पर लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर दी थी। फायरिंग में पिस्टल से निकली गोली टीआई के सीने के ठीक ऊपर और कंधे के नीचे लगी। टीआई के सीने में धसी गोली भोपाल और जयपुर से आएगी डॉक्टरों की टीम। थाने के अंदर हुई गोलीबारी से स्टाफ के बीच भगदड़ मच गई। घायल अवस्था में तत्काल टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर गंभीर हालत में उनका उपचार शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि गोली टीआई के सीने के ऊपर लगी, जो अंदर जाकर फंस गई। डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन कर गोली निकालने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। टीआई की हालत अब भी नाजुक है। उनके इलाज के लिए अब भोपाल और जबलपुर के स्पेशल डॉक्टरों की टीम बुलाई गई है। भोपाल से हेलीकॉप्टर के द्वारा एक टीम रीवा के लिए रवाना हो चुकी है, जबकि जबलपुर से डॉक्टरों की दूसरी टीम बाई रोड रीवा आएगी। घायल टीआई से मिलने अस्पताल पहुंचे विधायक राजेंद्र शुक्ला।